गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 किया था, तो आज हम लोग उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ -2,3, 4,-3 एंड 4,5 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर ऐसे आप लोग एक ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं जिसका वर्टेक्स पॉइंट हम लोग ए बी सी ऐसे दे देते हैं। अब इन तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का एक का कोऑर्डिनेट है -2,3, दूसरे का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 4,-3 एंड तीसरे का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 4,5। तो ऐसे केस में इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, जिसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंट्रॉइड हम लोग जानते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 3 मीडियंस का, वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब मान लेते हैं ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 एंड सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। तो सिंस -2,3 मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2। यहाँ से x1 प्लस x2 हो जाएगा -4। सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो यहाँ से y1 प्लस y2 हो जाएगा 6। ये क्यों हुआ? सिंस इसको हम लोग P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट ऐसे नाम दे देते हैं। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट of line AB. Similarly, Q point is the midpoint of BC. Therefore, x2 plus x3 by 2 equals to 4. That means x2 plus x3 equals to 8. Similarly, y2 plus y3 by 2 equals to हो जाएगा -3. Therefore, y2 plus y3 equals to हो जाएगा 6. And R point be the midpoint of AC. Therefore, यहाँ से लिख सकते हैं x1 plus x3 by 2 equals to 4. That means x1 plus x3 equals to 8. Similarly, y1 plus y2 by 2 equals to 5. So, y1 plus y2 equals to 10. अब इन तीनों टर्म x1 plus x2, x2 plus x3, x3 plus x1, इन तीनों को ऐड करें हम लोग। इसको 1, इसको 2, इसको इक्वेशन 3, इसको 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो हियर इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ x1 दो बार, इसलिए x2 दो बार एंड x3 दो बार। देयरफॉर एंड 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ से आ जाएगा 6 एंड 2 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 करे अगर इक्वेशन ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 को ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2 है 6, y2 प्लस y3 का वैल्यू है -6 एंड y1 प्लस y3 का वैल्यू है 10। देयरफॉर ये +6 -6 कैंसल आउट एंड दिस इज ओनली 10। देयरफॉर यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसका वैल्यू है 6 एंड इसका वैल्यू है 5, y1 प्लस y2 प्लस y3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,5/3 एंड व्हिच इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर ए राइट एंगल triangle BOA is given where C is the midpoint of the hypotenuse AB. Show that it is equidistant from vertices O, A, B. मतलब ये जो C पॉइंट है वो O पॉइंट, P पॉइंट एंड A पॉइंट से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो here given C is the midpoint of hypotenuse AB. Therefore, coordinate of point C equals to 0 plus 2A by 2, 2B plus 0 by 2. That means A, B. And C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सिंस ये ओरिजिन है 0,0, देयरफॉर CO इक्वल्स टू A माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस B माइनस 0 इसका स्क्वायर, क्योंकि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A, B। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड CB का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं 0 माइनस A इसका होल स्क्वायर प्लस 2B माइनस B इसका होल स्क्वायर। देयरफॉर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड सिमिलरली AC का डिस्टेंस है 2A माइनस A इसका
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर सिंस ये तीनों डिस्टेंस सेम है, हम लोग बोल सकते हैं कि CO इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू AC एंड हेंस ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो C पॉइंट है वो OB एंड A पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है एंड हेंस द रिजल्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर T, T minus 2, T plus 2 plus T plus 2 and T plus 3, T are independent of T। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक ट्राइंगल का अगर तीन वर्टिसेस ऐसा हो A, B, C और सपोज A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो x1, y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो x2, y2 एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो x3, y3, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाता है हाफ ऑफ x1, y2 minus y3 प्लस x2, y3 minus y1 प्लस x3, y1 minus y। यहाँ पर इसको हम लोग x1, y1, इसको हम लोग x2, y2 एंड इसको हम लोग x3, y3 चूज कर ले तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर बिठा दे। ये हो जाएगा x1 दैट मीन्स t इंटू t प्लस 2 माइनस t, y3 का वैल्यू प्लस x2 की जगह t प्लस 2 इंटू t माइनस t प्लस 2 प्लस y3 x3 की जगह t प्लस 3 इंटू t माइनस 2 माइनस t माइनस 2, तो which is equals to half of 2t प्लस 2t प्लस 4 माइनस 4t माइनस 12 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस 4। तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 4 हो जाता है प्लस 4, ऑलवेज मॉड्यूलस ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लस, तो 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया आया वो 4 स्क्वायर यूनिट है which is independent of t, मतलब यहाँ पर t का कोई टर्म ऐसा नहीं है एंड हेंस द रिजल्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पॉइंट्स a, b plus c, b, c plus a and c, a plus b are collinear। मतलब कोई तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा दिया गया है a, b plus c, सपोज b जिसका कोऑर्डिनेट b, c plus a एंड इसको अगर c ले ले c पॉइंट तो इसका कोऑर्डिनेट है c, a plus b। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ करना है। अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उसका अगर हम एरिया का फॉर्मूला ऐसे ले ले ट्राइंगल की तरह तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3 ऐसे ले ले तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ ऑफ x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 ये आ जाता है। और सिंस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर अब इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा x1 की जगह a, यहाँ पर c प्लस a माइनस a प्लस b, देन प्लस x2 की जगह हो जाएगा b, देन y3 की जगह a प्लस b माइनस y1 की जगह b प्लस c एंड x3 की जगह हो जाएगा c एंड y1 इक्वल्स टू b प्लस c माइनस y2 इक्वल्स टू c प्लस a। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस b प्लस b इक्वल्स टू ये आ जाएगा a माइनस c प्लस c इंटू ये आ जाएगा b माइनस a। अब इसका मल्टीप्लाई करे तो ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ca। देयरफॉर यहाँ पर ac ca कैंसिल आउट, यहाँ पर ab ab कैंसिल आउट, यहाँ पर bc bc कैंसिल आउट which is equals to 0। दैट मीन्स जो एरिया आया ये 0 आया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड है एंड हेंस प्रूफ। आज का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज इफ pxy is any point on the line joining points a, 0 and b, 0, b, then show that x by a plus y by b equals to 1। कि ऐसे मान लेते हैं a एंड b कोई एक लाइन सेगमेंट है जहां पर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0 एंड b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, b एंड सपोज p कोई एक पॉइंट है इसके ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a, p एंड b आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ से आप लोगों को ये प्रूफ करना है। अब सिंस कोलिनियर है तो इनका एरिया जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 आ जाता है। ये इक्वल टू 0 होगा सिंस ये कोलिनियर
लीनियर है। तो अब इसको रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे, ये हाफ 0 से डिवाइड होकर 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू a, इसे हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसे हम लोग x2 y2 मान लेते हैं एंड इसे हम लोग x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 इक्वल्स टू यहाँ पर है a, y2 y माइनस y3 इक्वल्स b प्लस x2 इक्वल्स टू x, y3 इक्वल्स टू b, y1 0 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0 माइनस y2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा एंड यहाँ से लिख सकते हैं ay माइनस ab इक्वल्स टू xb, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मॉड को तोड़े तो ay प्लस xb और ab को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और ab से डिवाइड कर दे तो ay बाई ab प्लस xb से ab को डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a कैंसिल, यहाँ पर b कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1 एंड हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसका सेशन 3 भी आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।